हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुलदीप राठौर आगे अपने यूट्यूब चैनल बूंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे प्रीपोजिशन की 10 क्लास हो चुकी है। आज 11th क्लास है। देखिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास छोटी होने वाली है। आज हम 2 प्रीपोजिशन ले रहे हैं दोस्तों। पहला अपना थो, प्रीपोजिशन की क्लास है दोस्तों अपनी। प्रीपोजिशन ये अपनी क्लास नंबर 11th। देखिए दोस्तों, हम लेंगे पहले थ्रो। दोस्तों, आप इसको थ्रो बोलते हो, थ्रो THROUGH। इसमें जो आर होता है वो साइलेंट होता है दोस्तों, इसको बोलेंगे हम थो। अब देखिए दोस्तों, थो का यूज कहाँ पर होता है। आपने पढ़ा होगा, जब हम किसी क्लोज्ड यानी कि बंद स्थान या कवर्ड प्लेस ढके हुए स्थान की अगर हम बात करते हैं, अगर हम वहाँ से गुजरते हैं तो मतलब में से गुजरना। किसी चीज़ में से अगर हम गुजरते हैं तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन थो का यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, क्लोज्ड और कवर्ड प्लेस। क्लोज्ड का मतलब या तो बिल्कुल बंद हो, या तो वो स्थान बिल्कुल बंद हो, या फिर ढका हुआ हो किसी चीज़ से। तो देखिए दोस्तों, मैं इसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहला इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, वी ट्रेवल थ्रू द फॉरेस्ट। वी ट्रेवल थ्रू द फॉरेस्ट। देखिए दोस्तों, हमने किस में से होके यात्रा की? जंगल में से होके। किस में से? फॉरेस्ट, जंगल में से होके। देखिए दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था अभी कि कवर्ड प्लेस हो, ढका हुआ हो, या फिर क्लोज बंद प्लेस हो। अब यहाँ पर क्या है, कवर्ड प्लेस ढका हुआ है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये जंगल है, इसमें पेड़ पौधे। अगर इसमें से एक जगह से, एक सिरे से होके, हम इसके एक सिरे से दूसरे सिरे पे होके अगर बाहर निकल रहे हैं, यानी कि इसको पार कर रहे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे? थो का। या फिर जैसे मान लो कोई टनल है, इसके हम एक सिरे से, इस सिरे से जाके और अगर दूसरे सिरे पर जा रहे हैं तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? थो का, प्रीपोजिशन थो का। दूसरा देखिए दोस्तों, इसका किसी चीज़ में से होकर गुजरने के लिए दूसरा इसका हम यूज करते हैं। कोई माध्यम हो, मीन्स माध्यम के लिए, या फिर एजेंसी के लिए। कोई माध्यम या एजेंसी के लिए हम इसका यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, कैसे, इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। शी गॉट द जॉब थ्रू एन ऑफिसर। शी गॉट द जॉब थ्रू एन ऑफिसर, यानी उसने एक अधिकारी के माध्यम से, एक ऑफिसर के माध्यम से यह जॉब प्राप्त की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, माध्यम बताने के लिए हमने किसका यूज किया दोस्तों? प्रीपोजिशन थो का। तीसरा देखिए दोस्तों, ऑन अकाउंट ऑफ या फिर अ रिजल्ट ऑफ। कोई कारण बताने के लिए, क्या बताने के लिए? कारण बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे दोस्तों? प्रीपोजिशन थो का। अब देखिए दोस्तों, ऑन अकाउंट ऑफ या रिजल्ट ऑफ, किसी चीज़ का परिणाम बताने के लिए या कारण बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन थो का। देखिए दोस्तों, इसका मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सी, या किसी का नाम ले लीजिए दोस्तों। यहाँ पर रोहित सक्सीडेड, SUCCEEDED, सक्सीडेड। रोहित सक्सीडेड थ्रू हार्ड वर्क। सक्सीड का मतलब हुआ सफलता प्राप्त की। थो मतलब माध्यम,
क्या कारण बता रहा है यहाँ पर, रिजल्ट किससे, हार्ड वर्क के द्वारा। यानी कि उसका जो हार्ड वर्क था, उसने जो हार्ड वर्क किया, कठिन मेहनत की, उसका परिणाम क्या था कि उसने सफलता प्राप्त की। यानी कि कारण बताने के लिए या परिणाम बताने के लिए हम क्या, कौन से प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, थो का। दोस्तों ये प्रेपोजिशन थो के 3 रूल्स हैं। पहला, या तो किसी ढकी हुई कवर ढकी हुई स्थान या बंद स्थान में से एक सिरे से दूसरे स्थान पर, एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने के लिए हम कौन से प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, थो का। जैसे हम जंगल में से होकर गुजर रहे हैं, हम टनल में से होकर गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रेपोजिशन थो का यूज करेंगे। दूसरा दोस्तों, मीन्स या एजेंसी, यानी कि कोई साधन या माध्यम बताने के लिए, साधन या माध्यम बताने के लिए, साधन या माध्यम बताने के लिए, कोई साधन या माध्यम बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेपोजिशन थो का। ऑन अकाउंट ऑफ या रिजल्ट ऑफ, कोई परिणाम बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेपोजिशन थो का। जैसे हमने यहाँ पर किया, रोहित सक्सीडेड थो हार्ड वर्क, यानी कि हार्ड और कठिन मेहनत का क्या परिणाम था कि वो सफल हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा जो अगला प्रेपोजिशन है विदाउट। विदाउट आपने सुना भी होगा दोस्तों, विदाउट हार्ड वर्क यू कैन नॉट सक्सीड। जैसे हम पहले एक सेंटेंस ले चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा अपने पास प्रेपोजिशन आया विदाउट। देखिए दोस्तों, इसमें दो शब्द छिपे हुए हैं, विद और आउट। विदाउट किससे बनाए, विद प्लस आउट। विद का मतलब होता है साथ, आउट का मतलब होता है बाहर। अब देखिए दोस्तों, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिससे मिलकर बनाए विदाउट। अब साथ और बाहर, तो साथ बाहर का मतलब क्या हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ, यानी कि ये इससे बाहर है, यानी कि इसके साथ नहीं है। साथ नहीं का मतलब बना के बिना, के बिना, विदाउट के बिना। विद का मतलब तो साथ हो गया, आउट यानी कि बाहर है, इसके साथ नहीं है, तो क्या हो गया, अकेला ही रह गए, यानी कि विदाउट के बिना। तो देखिए दोस्तों, इसका यूज कहाँ करते हैं हम, एक तो के बिना के अर्थ में, यानी कि एक तो फ्री फ्रॉम। फ्री फ्रॉम का मतलब है किसी के बिना, या फिर या यही ध्यान रख लीजिए दोस्तों आप, फ्री फ्रॉम के बिना, या के रहित। रहित भी इसका अर्थ निकलता है दोस्तों, के बिना। आपको मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ दोस्तों। इसका एग्जाम्पल देखिए, इससे समझ में आ जाएगा आपको। डोंट ट्रेवल विदाउट मनी। विदाउट मनी, डोंट ट्रेवल विदाउट मनी, यानी कि पैसे के बिना यात्रा मत कीजिए। पैसे के बिना, यहाँ पर क्या निकल रहा है विदाउट का, के बिना। पैसे या धन के बिना, धन के बिना यात्रा मत कीजिए, धन के बिना यात्रा मत कीजिए। एक और एग्जाम्पल मैं आपको लिख रहा हूँ दोस्तों इसका, वी कांट लिव विदाउट फूड। वी कांट लिव विदाउट फूड, यानी कि हम भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। के बिना, हम भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। जब भी विदाउट का मतलब है के बिना या के रहित, से रहित। से रहित भी लिख सकते हैं आप, इसका मतलब से रहित, से रहित या के बिना। फ्री फ्रॉम, किसी चीज़ से मुक्त होना, अलग होना। तो देखिए दोस्तों, इसके दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। डोंट ट्रेवल विदाउट मनी, आप बिना धन के यात्रा मत कीजिए। तो के बिना मतलब धन के बिना, के बिना के अर्थ में किसका यूज करेंगे हम, विदाउट का। दूसरा देखिए, वी कैन नॉट या कांट भी बोलते हैं इसको, कांट। कांट इसका मतलब है कैन नॉट, कैन नॉट। जब इसको मिला दिया जाता है तो इसको कांट बोलते हैं। वी कांट लिव विदाउट फूड, हम भोजन के बिना नहीं रह सकते, हम भोजन के बिना नहीं रह सकते। तो दोस्तों, ये अपने दो प्रिपरेशन हो गया आज के
एक तो कौन सा पढ़ाया मैंने आपको इसके पहले, थो THROUGH थो। और दूसरा पढ़ाया दोस्तों मैंने आपको विदाउट। अब दोस्तों अपने पास अभी 4 प्रीपोजिशन बचे हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ आपके प्रीपोजिशन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पूरे के पूरे प्रीपोजिशन यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद हम जब हमारे पूरे प्रीपोजिशन हो जाएंगे तो मैं प्रीपोजिशन की जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके आपको अलग से क्लास डाल दूँगा दोस्तों। आपके एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर सोल्व कराऊँगा, उसके बाद आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।